अगर आपकी बॉडी में थकान है, कमजोरी है और इंटरेस्ट में कमी है तो हो सके कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की भी कमी हुए। आज आप पे बात करें टेस्टोस्टेरोन के बारे में। मेरा नाम है जय और सेहत की बात चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपने बताऊं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहीं वे किकर बने पूरे वैज्ञानिक तरीके में। तो पहली बात कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहीं वे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है जिको बॉडी में टेस्टिस मायने लेडीज सेल द्वारा बढ़िया करे। इनो मेन काम है मसल मास इम्प्रूव करना, मसल मजबूत करनी, मांसपेशियाँ और अपने बोन ने यानी कि हड्डियां ने मजबूत करनी और हड्डियां ने ग्रो करावनी और लिबिडो और सेक्सुअल फंक्शन ने कंट्रोल करना, एनर्जी देवनी और मूड स्टेबलाइजेशन या रेगुलेट करना, ये सब काम इना है। सिंपल भाषा में कहूँ तो टेस्टोस्टेरोन परफॉर्मेंस और मसल्स हार्मोन। अब दूसरी बात आवे कि और काम की कर करे। तो टेस्टोस्टेरोन काम की कर रही कि टेस्टोस्टेरोन में एक्चुअली कहीं है कि ब्लड के थ्रू सेल तक पहुंचा करे और एंड्रोजन रिसेप्टर बाइंड हो पर काम करिया करे। इनू आगे जीन्स एक्टिवेट होया करे जिका प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ावे और मसल ग्रोथ भी करे और फैट मेटाबॉलिज्म ने इम्प्रूव भी करे। तो टेस्टोस्टेरोन डायरेक्टली आपकी बॉडी ने एक बिल्डिंग मोड में डाल दिया करे। तो तीजो पार्ट है इनो विटामिन डी लिंक के विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन के वास्ते कितो ज़्यादा जरूरी है और एक हिडन मास्टर की जी हो करे कि विटामिन डी की कर इम्पोर्टेंट है कि विटामिन डी सिर्फ एक विटामिन ही नहीं है और स्टेरॉयडल हार्मोन होया करे जो को उन तरीके जो काम करे और वो हार्मोन कंट्रोल ने भी करे और टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन ने डायरेक्टली उनमें भागीदारी निभाया करे। પછી એની પૂરી આપને વિજ્ઞાન बताऊं तो आ है कि एंड्रोजन रिसेप्टर ने एक्टिवेट करिया करे विटामिन डी और जो लेडिक सेल की एफिशिएंसी भी है वो भी विटामिन डी बढ़ाया करे। टेस्टोस्टेरोन बनाने फैक्ट्री है लेडिक सेल। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो आप फैक्ट्री भी स्लो हो जाए तो ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन कम बनी तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी में भी कम आई तो आपने ये सब दिक्कतें आई, थकान, कमजोरी, इंटरेस्ट की कमी, मूड की कमी, ये सब। तो विटामिन डी अगर कम है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप विटामिन डी जो लेवल 20-30 mg पर ml है तो आप टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस यानी कि टेस्टोस्टेरोन कम बनेला, स्पर्म क्वालिटी कमजोर रहेला, एनर्जी कमजोर रहेला, कम होवेला और मसल रिकवरी भी कमजोर हो जाला और फैट ज़्यादा बढ़ेला, मोटापो ज़्यादा बढ़ेला, कम होने की बजाय बढ़न हो जाला। तो धीरे धीरे आपने कमजोरी आनी शुरू वेला और मूड बार बार चेंज होना, वो चिड़चिड़ोपन होना, इन टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो जाला, परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम शुरू हो जाला। तो अब बात अब अगली के बॉडी में विटामिन डी ने किकर बनावा किकर उन्हें सेट कर बैठा। तो अगर आप सनलाइट में बैठा तो उन्होंने कहीं है जबकि वह यूवी रेज आया करे वे स्किन माथे पड़े और स्किन में जो कोलेस्ट्रॉल होया करे वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाया करे। लीवर इन्हें एक्टिव फॉर्म में यानी कि 25 OH-D में कन्वर्ट करे और किडनी इन्हें कैल्सिट्रॉल एक्टिव फॉर्म में बदले और पचा आज की एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी रही आप पूरी बॉडी में चले और पूरा काम करे। मैं विटामिन डी रे माते एक वीडियो पहले भी बनाया तो आप वो भी देख दो, आपने काफ़ी बातें और ज़्यादा समझ में आ जाला। अब इन बारे में कई कई रिसर्च हो रही, मैं आपने वह भी बताऊं तो जिन्हें बॉडी में विटामिन डी की कमी वेला तो उन्हें टेस्टोस्टेरोन भी सिग्निफिकेंटली रिसर्च अनुसार कम रहेगा। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी वापस आप बढ़ा लियो लगभग 40-50 mg तक पहुंच गया तो आप धीरे धीरे टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ना शुरू वेला, इंसुलिन सेंसिटिविटी जी है वह इम्प्रूव होनी शुरू वेला और इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होनी शुरू हो जाला और फैट लॉस बढ़ना शुरू हो जाला, फैट लॉस प्रोसेस बढ़ना शुरू हो जाला। अब जो को फ्री टेस्टोस्टेरोन होया करे वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन की कद है कि टेस्टोस्टेरोन फैट सोल्यूबल है तो इन वास्ते एक करियर भी बॉडी में चाहिए दिया करे SHBG यानी कि सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो वो एक एडो प्रोटीन है जिको टेस्टोस्टेरोन बाइंड होया करे तो जिन्हें वो इनएक्टिव हो जाला विटामिन डी तो उन्हें वो SHBG भी रिड्यूस हो जाला तो फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़िया करे। तो फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ेला तो आपरी मसल मास वगैरह ये सब बढ़ेला। तो
अगर रियल लाइफ रो सॉल्यूशन बताऊं मैं आपने तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो है कि आप रोज 20-30 मिनट सनलाइट में रहो। और टाइमिंग है सुबह रो 8 टू 11 रे बीच रो टाइमिंग। ज़्यादा से ज़्यादा स्किन रो एक्सपोजर सन में होना चाहिए। और अगर शॉर्ट एक्सपोजर रहे तो आपने सनलाइट नहीं वह स्किन की क्रीम आया करे एक सनस्क्रीन वह आपने नहीं लगावनी। और हेल्दी फैट्स लेवो जैसे कि घी अंडा और मूंगफली अखरोट और बिदामा वगैरह। और प्रोटीन रिच डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे कि फिश मटन चिकन अंडा दही दूध डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब। और आप लाइफ स्टाइल में भी थोड़ी इम्प्रूव करनी जैसे कि एक्सरसाइज करनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी ढंगू पूरी नींद लेनी कम से कम 7 से 8 घंटा रही ताकि आप स्ट्रेस कंट्रोल वगैरह पूरा रहे फालतू भी होनी टेंशन कभी नहीं ले। पचावे सप्लीमेंट्री बारी अगर आपने कम है आप ऐसा कोशिश कर दिया हो लेकिन फिर भी ढंगू रिजल्ट नहीं आ रही है तो आपने हाथे सप्लीमेंट लेने की भी जरूरत पड़ी। तो डॉक्टर की सलाह हूँ आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सको जो 60,000 यूनिट रो कैप्सूल आया करे वह आपने हफ्ते में एक लेना होया करे। और यूं करना आपने कम से कम 12 हफ्ता लेवो तो आप रिजल्ट आना हरू है। अब कुछ लोग इन बारे में कुछ कॉमन गलतियां भी कर रहे हैं कि खाली सप्लीमेंट माथी डिपेंड रहे धूप में नहीं जावे जंक फूड खावे एक्सरसाइज भी नहीं करे और ढंगू सोवे भी नहीं नींद भी पूरी नहीं करे तो इनू खाली सप्लीमेंट भरोसे काम नहीं चले ये सब होना जरूरी है। तो टेस्टोस्टेरोन अगर लो है तो हैंगा आपने ध्यान रखना पड़ी। और बढ़ाने वास्ते हैंगो पहलो स्टेप है सनलाइट एक्सरसाइज वगैरह करनी खाली सप्लीमेंट्री भरोसे नहीं रहना। अपनी लाइफ स्टाइल ठीक करो विटामिन डी ने इम्प्रूव करो तो आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल ऑलरेडी बढ़ जाए। और एडीज जानकारी वास्ते आप चैनल ने फॉलो करो। और आज की जानकारी है वह आपने अच्छी लगे तो इन्हें लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। और ज़रूरतमंद लोगों ने आगे जानकारी भेजो शेयर करो।